बगदाद की गलियों में एक मोहल्ला था जिसे लोग मजाक में दारुल अक्ल कहते थे, मगर वहां रहने वालों के पास अक्ल कम ही थी। उन्हीं में सबसे मशहूर था हकीम बुरखा बिन अली, जिसने जिंदगी में सैकड़ों किताबें पढ़ी थीं, मगर अमली जिंदगी में शायद किसी किताब का एक भी सफ़ा न खोला। उसकी दोस्ती थी शाहनवाज से, एक चरवाहा जो बकरियां चराता था, लेकिन अपनी हर बकरी को मल्लिका समझता था और हर दूसरे दिन दावा करता, मेरी बकरी असल में जिन्नात की नस्ल से है। एक दिन हकीम बुरखा के दिल में ख्याल आया, अब मैं सिर्फ इल्म नहीं तिजारत भी करूंगा। शाहनवाज तुरंत बोला, तो मेरी एक बकरी ले जा, बाजार में बेच, मुनाफा आधा तेरा आधा मेरा। हकीम बोला, मगर मैं बकरी का सौदा कैसे करूं? मैं तो दवा बेचने का आदी हूं। शाहनवाज ने कहा, जैसे तू बीमारियों का इलाज करता है वैसे ही खरीदार का इलाज करना। अगले दिन सुबह सवेरे हकीम बुरखा एक बकरी लेकर बाजार पहुंचा। चूंकि वो हकीम था, उसने बकरी के गले में तावीज लटका दिया और एक बोर्ड टांग दिया, यह बकरी 7 दिनों में हर बला से निजात दिलाएगी, सिर्फ अहले फम के लिए। लोग हंसने लगे, कोई कहता बकरी है या पीर, मगर एक शख्स खिजर नामी खतनासाज संजीदा हो गया। वो बोला, मेरे घर में नहौसत है, शायद ये बकरी वाकई काम आ जाए। हकीम ने इत्मीनान से कहा, यह सिर्फ बकरी नहीं, सदाकत का सामान है, इसकी निगाह में तासीर है और इसके गोबर में हिकमत छुपी है। खिजर ने फौरन बकरी खरीद ली 5 दिनार में। शाहनवाज को खबर मिली तो वो खुशी से नाचने लगा, देखा मेरी जिन्नाती बकरी बिक गई। मगर अगले दिन खिजर आया, चेहरे पर गुस्सा, इस बकरी ने मेरे पलंग पर पेशाब कर दिया और मेरी बीवी अब कहती है कि नहौसत दुगनी हो गई है। हकीम ने संजीदगी से सर हिलाया, ये उसकी रूहानी तातहीर का पहला मरहला है। पहले वो बाहर की नजासत निकालती है, फिर अंदर की। खैजर चकरा गया और बोला, तो मैं इसे वापस कैसे कर सकता हूँ? शाहनवाज ने पीछे से आवाज दी, वापस नहीं होती, ये बकरी अब तुम्हारी किस्मत है। कुछ दिन बाद शाहनवाज फिर बोला, हकीम साहब एक और बकरी है मेरे पास जो ख्वाबों में बोलती है। बुरखा बोला, बस अब की बार मैं पूरा मुनाफा लूंगा, तुम सिर्फ खामोशी इख्तियार करना। दूसरी बकरी के साथ हकीम ने नया तरीका अपनाया। इस बार उसने बकरी के सींग पर नीला रंग करके ऐलान लिखा, ये बकरी ख्वाबों की तर्जुमान है, आप जो सोचेंगे वो बता देगी, सिर्फ 10 दिनार में। लोग हंसे, मगर एक नौजवान लड़का आया जिसके बाप ने उसे जायदाद से आंक कर रखा था। लड़के ने बकरी के सामने खड़े होकर कहा, मेरी तकदीर क्या है? बकरी ने मैं की। हकीम ने तर्जुमा किया, ये कहती है तुम्हें सब्र करना होगा और बाएं हाथ से खाना छोड़ दो। लड़के ने रोकर 10 दिनार दिए और कहा, यही बात मेरे दादा ने भी कही थी। मगर शाम को लड़के का वालिद आया, बेफरा हुआ, तुमने मेरे बेटे को सबके सामने झूठा कहा। बकरी ने उसे सर पर मारा और अब वो कहता है कि अब्बू झूठ सिखाते हैं। शाहनवाज ने पीछे से चिल्लाकर कहा, हमने सच बोला था, सिर्फ जबान बकरी की थी। चंद दिन बाद बुरखा ने कहा, ये काम अब हाथ से निकल रहा है, हम तो बेवकूफों के सरदार बनते जा रहे हैं। शाहनवाज बोला, नहीं हकीम साहब, हम तो सिर्फ वो बातें कह रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। गलत वो नहीं जो बेचा गया, गलत वो है जो समझा गया। रात को बुरखा छत पर बैठा और सोचने लगा, मैंने इल्म सीखा, फिर बकरियां बेची और हर बार लोगों ने वही खरीदा जो उनके दिल को भाया। शायद असल नादानी लोगों में नहीं बल्कि मेरे अंदर है कि मैं उनकी जहालत पर हंसा, लेकिन अपने इल्म पर कभी रोया नहीं। बगदाद में अब बकरी वाला हकीम मशहूर हो चुका था। बाजार के बच्चे उसे देखते ही चिल्लाते, आया आया जो बकरी को मौजा कहे। हकीम बुरखा पहले तो शर्माता रहा, फिर अकड़ने लगा, शोहरत तो आ गई, अब दौलत भी आएगी। मगर शाहनवाज ने एक नया शगुफा छोड़ा, मेरे पास अब एक बकरी है जो सिर्फ झूठ सुनती है, सच पर गुस्सा करती है। बुरखा चौंका, ये कैसा दावा है? शाहनवाज ने कहा, यही तो दिलचस्प है, अगर कोई सच बोले तो ये उसे मारती है और झूठ पर सर हिलाती है। अगले दिन हकीम ने बकरी को लाल रंग की पगड़ी पहनाकर बिठाया और एक बैनर लगाया, यह बकरी तुम्हारा झूठ नापती है, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर सच्चे हुए तो तुम्हें टक्कर मारेगी। लोगों की भीड़ लग गई। पहला शख्स आया, मैं रोजे नहीं रखता मगर सबको कहता हूं रखता हूं। बकरी ने सर हिलाया, कोई रद्दे अमल नहीं। दूसरा शख्स आया, मैं ज़कात का हिसाब खुद खा जाता हूं। बकरी चुप रही। तीसरा शख्स, नौजवान, थोड़ा संजीदा, मैं रात को गुनाह करता हूं, सुबह नमाज में रोता हूं। बकरी ने टक्कर मार दी। भीड़ चीख उठी, ये सच था। शख्स बोला, मैंने पहली बार सच कहा और पहली बार सजा मिली। हकीम बुरखा ने फौरन संभाला, देखो ये बकरी तुम्हारी नीयत पर पहचानती है, अगर तुम झूठे हो मगर नादिम नहीं तो वो खामोश है, और अगर तुम सच्चे हो मगर मगरूर हो गए हो तो वो सबक देती है। शाहनवाज ने पीछे से कहा, ये सिर्फ बकरी नहीं, नियतों की मीजान है। शहर भर में हंगामा मच गया। मगर अगले दिन काजी शहर आया और साथ लाया एक शिकायत, तुमने मेरे बेटे को सबके सामने झूठा कहा। बकरी ने उसे सर पर मारा और वो अब कहता है कि अब्बू झूठ सिखाते हैं। हकीम बोला, काजी साहब हमने कुछ नहीं कहा, ये तो बकरी बोली। काजी ने दांत पीसे,
तो उसे अदालत में ले आओ। अदालत में बकरी पेश हुई, सर पर पगड़ी, गले में जंजीर। काजी ने कहा, यह तुम्हारा फैसला है। अगर तुमने इस बकरी को अक्लमंद साबित न किया तो तुम पर शरीयत के तहत धोखा देने का मुकदमा होगा। हकीम ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, या अल्लाह, अब सिर्फ बकरी ही हमें बचा सकती है। हकीम ने अदालत में सबसे कहा, जो सच बोलेगा बकरी उसे पहचानेगी। एक शख्स बोला, मैंने अपनी बीवी से कहा था कि वो खूबसूरत है, हालांकि मुझे उसके खाल झर लगते हैं। बकरी ने सर झुका लिया। काजी हंसा, ये तो झूठ था। दूसरा शख्स बोला, मैं हर रोज रात को तन्हा बैठकर रोता हूं और सबके सामने हंसता हूं। बकरी ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर सर रखा। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने कहा, यह बकरी शायद दिल की सच्चाई पर चलती है। उसी शाम काजी ने बकरी को बगदाद की नासिह एक खास करार दिया। हकीम को बाजार में एक दुकान अलॉट हुई, बकरी सच संभालती है के नाम से। शाहनवाज ने बकरी को अत्तर लगाया और कहा, हम अहमक थे, या शायद हम वो पागल थे जो दिल की आवाज को बकरी की जबान दे बैठे। रात को बुरखा ने आसमान देखा और बोला, इल्म तो मेरे पास था, पर बात एक बकरी ने समझाई कि सच वही होता है जो सुना जाए, माना न भी जाए तो भी दिल में चुभ जाए। अगली सुबह शहर की फिजा कुछ अलग थी। बाजार कुछ खामोश था, जैसे किसी बड़े वाक़े के बाद की खामोशी। हकीम बुरखा दुकान खोलने आया तो दरवाजे पर एक पर्ची लटकी हुई थी, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बकरी से पैगंबर बना दिया। मुझे आराम चाहिए, तुम्हारी बेजबान दोस्त। शाहनवाज ने पढ़ा तो हंसने लगा। हकीम साहब, ये बकरी तो शायरी भी करने लगी। मगर बुरखा के चेहरे पर हवाइयां थीं। ये मजाक नहीं, बकरी गायब हो चुकी है। शहर में खबर फैल गई, बगदाद की सच कहने वाली बकरी गायब। किसी ने कहा, काजी ने छुपा दी होगी। किसी ने कहा, किसी बुजुर्ग के मजार पर जाकर बैठ गई होगी। शाहनवाज ने कहा, यह बकरी अपने आबाई जंगल में वापस चली गई होगी, जहां से जिन्नाती बकरियां आती हैं। हकीम चुप रहा। 3 दिन गुजर गए। बुरखा ने फैसला किया कि वो खुद तलाश पर निकलेगा। शाहनवाज को साथ लिया, एक खच्चर किराए पर लिया और दोनों निकल पड़े बकरी की तलाश में। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले जो साए में बैठे थे। बुरखा ने पूछा, हुजूर, क्या आपने एक सच बोलने वाली बकरी देखी है? बुजुर्ग हंसे, सच बोलने वाली बकरी नहीं देखी, मगर झूठ बोलने वाले इंसान बहुत देखे हैं। कभी कभी सच का लिबास भी खामोशी होता है। ढूंढना बंद करो, शायद वो खुद तुम्हें ढूंढ ले। रास्ते में एक रात वो दोनों एक पेड़ के नीचे रुके। शाहनवाज बोला, हकीम साहब, अगर बकरी न मिली तो क्या होगा? बुरखा ने आहिस्ता से कहा, तो शायद हम खुद को पालेंगे, क्योंकि हमने बकरी के पर्दे में लोगों की उम्मीदें बेचना शुरू की। अब शायद वक्त है कि हम खामोशी में सच तलाश करें। सुबह एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, हाथ में कुछ था। ये लीजिए, आपकी बकरी का तावीज मेरे आंगन में गिरा था। कल रात एक बकरी छत पर चढ़कर आसमान को देख रही थी, फिर वो जंगल की तरफ चली गई। बुरखा ने वो तावीज खोला, उसमें एक पर्ची थी। मैंने सच बोलना सीखा, मगर तुमने मुझे सुनने के बजाय बेचना शुरू कर दिया। सच वो होता है जो खामोश होकर भी अंदर गूंजे। हकीम, बुरखा और शाहनवाज वापस लौटे, बकरी के बिना। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें बकरी मिली? हकीम ने सर झुकाकर कहा, नहीं, मगर हमें वो आवाज जरूर मिली जो हम हर वक्त बकरी से सुनना चाहते थे, लेकिन अपने दिल से कभी न सुनी। उसी रात दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया, अब यहाँ कोई बकरी नहीं बैठती, सिर्फ वो बैठता है जो सच सुनना चाहता है, खामोशी में। बगदाद में अब बकरी की गैर मौजूदगी एक खामोश सबक बन चुकी थी। वो दुकान जहां कभी भीड़ लगती थी अब तन्हा खड़ी थी, मगर लोग अब भी आते थे, खरीदने के लिए नहीं, सुनने के लिए। हकीम बुरखा दिन भर बैठता और शाहनवाज अक्सर चुपचाप कोने में बैठा रहता। पहले वो दोनों बकरी के जरिए लोगों की दिलचस्पी खरीदते थे, अब लोगों का दर्द सुनकर अपनी ही खामोशी बेचते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, हाथ में पुराना कपड़ा था। ये मेरी पोती की कमीज है। वो सच बोलती थी, मगर हर सच ने उसे तन्हा कर दिया। क्या सच हमेशा भारी होता है? हकीम बोला, नहीं अम्मा, सच भारी नहीं होता। हमारी झूठी उम्मीदें सच को बोझ बना देती हैं। औरत ने कपड़ा दुकान के कोने में रख दिया और चुपचाप लौट गई। शाहनवाज ने पूछा, क्या हम अब भी लोगों से सच लेते हैं? बुरखा ने कहा, नहीं, अब हम सच लौटाते हैं, वो सच जो वो भूल चुके हैं। एक रोज एक फकीर आया जिसकी आंखें अंधी थीं, मगर आवाज में रोशनी थी। क्या ये वही दुकान है जहां बकरी बैठती थी? जी हाँ, अब यहाँ बकरी नहीं, सिर्फ हम दो नादान बैठे हैं। फकीर हंसा, नादानी वो नहीं जो अक्ल न रखे, बल्कि वो है जो अक्ल को कमरे में कैद कर दे और सच को बाहर छोड़ दे। तुम दोनों खुशकिस्मत हो, तुमने कम अज कम दरवाजा तो खोल दिया। रात को बुरखा ने आसमान देखा, सितारे चमक रहे थे, मगर एक कोना खाली सा लग रहा था, जैसे कोई रोशनी वापस आकर बसने वाली हो। उसी लम्हे शाहनवाज बोला, हकीम साहब, अगर बकरी लौट आए तो? बुरखा हंसा, तो हम फिर उसे सुनेंगे, बेचेंगे नहीं। सच को सुनना फर्ज है, उसे बाजार की चीज बनाना गुनाह है। अगली सुबह दुकान के बाहर एक पर्ची चिपकी हुई थी। कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक छोटा सा सादा निशान, एक सींग और एक आंख का निशान।
शाहनवाज की आंखें चमक उठीं। ये तो वही निशान है। बुरखा ने पर्ची को आहिस्ता से उठाया, फिर दुकान के अंदर लगा दिया और नीचे सिर्फ इतना लिखा, हम सब बकरी हैं जब तक हम सिर्फ आवाज निकालते हैं, और हम इंसान तब बनते हैं जब हम सुनना शुरू करते हैं। शहर के कोने में वो दुकान अब भी है। कोई तख्ती नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई ऐलान नहीं, सिर्फ दो दोस्त जो कभी अहमक समझे गए। अब लोगों को वो बातें सिखाते हैं जो किताबों से नहीं, बकरी की बेज़बानी से सीखी गई थीं। आप सुन रहे थे कहानी हकीम नादान और बकरी का सौदा, सिर्फ किस्से सुनिए पर। यहाँ हम वो कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ दिल को नहीं, जमीर को भी छू जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और सच्चे, सादे और सबकदार किस्से आप तक पहुंचते रहें, तो किस्से सुनिए को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए, क्योंकि सच हमेशा सुनने के काबिल होता है। बस आवाज चाहिए, और वो आवाज है किस्से सुनिए।